जी नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है दुर्ग। टॉपिक ये है, सारा टॉपिक कर ले और एक नींद मिला दो, बहुत बड़ा टॉपिक है। विथ डिटेल मैंने पहले मैं करवा चुका हूं, आपको बता दिया। अब तो सिर्फ रिपीट मरवा रहा हूं एग्जाम के नजदीक। जो आपके पढ़े बच्चे के लिए ये बड़ा ही कारगर रामबाण सिद्ध होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसके कुछ याद नहीं होगा, वो यही कहेगा सर हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं है तो नहीं आया, क्योंकि पहले तुमने समझा ही नहीं है। दुर्ग, गढ़, किला, थर जच्चे वो कहते हो, लेकिन फिर भी इनको एक अलग तरीके से नाम दिया गया कि गढ़ किसे बोलते हैं, दुर्ग किसे बोलते हैं, किला किसे बोलते हैं। दुर्गों का उल्लेख हमें सिंधु घाटी में भी मिलता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमें मिलता है सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु घाटी। उस समय पश्चिमी भाग तो होता था दुर्गीकृत और पूर्वी भाग होता था अदुर्गीकृत। ये तो सिंधु घाटी की है। हमारे यहां 3 नाम प्रचलित है, किलो, गढ़, दुर्ग। गुड, बेटर, बेस्ट। ये तो है एक साधारण व्यवस्था, किलो साधारण व्यवस्था, ठीक है। ये गढ़ है मध्यम श्रेणी की, और दुर्ग इज द बेस्ट श्रेणी है, सबसे अच्छा है यही दुर्ग। दुर्गों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान है महाराष्ट्र का, शिवाजी महाराज वाला जगह। दूसरा स्थान है एमपी, एमपी में बहुत है। राजस्थान को आपनो तीसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां है? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक दुर्ग जयपुर है, कुछ और ना कर दे टावरो। सर्वाधिक दुर्ग वेरी सर्वाधिक दुर्ग। चाणक्य ने साप्तांग सिद्धांत दिया था कि एक राजा के लिए 7 चीजें जरूरी है। एक राज्य के लिए राजा होना चाहिए, राजा होगी तो जनता होनी चाहिए, जनता को मंत्रिमंडल होना चाहिए, खजाना होना चाहिए राजा कन दुर्ग होना चाहिए, राजा कन मित्र होना चाहिए, राजा कन सेना होनी चाहिए। ऐसा चीजा वही एक राज्य मानी जाएगा। और उसमें सबसे बेस्ट श्रेणी एक प्रकार से दुर्ग ही, क्योंकि राजा दुर्ग से ही तो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, हाँ क्या लिखा गया? दुर्गों के सर्वप्रथम वर्गीकरण जो है वो मनुस्मृति में किया गया, जिसमें 6 प्रकार के दुर्ग, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें 6 प्रकार के दुर्ग बताए, जल है, इंद्री दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, मही दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है, धनु ना याद रखियो। लेकिन ठहरो, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौटिल्य ने दुर्ग जो बताए हैं वो 4 प्रकार के बताए, ओदक, धान, पार्वत और वन। बस कौटिल्य कह रहे। अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, ध्यान रखियो। कौन सो गिरी? क्योंकि पहाड़ी पर दुर्ग बहुत सुरक्षित हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग है, जब मुगल चाहते जीत सकते थे इसे, इसीलिए मजबूरी थी कि राजाओं को मित्रता बना के रखना। जबकि चित्तौड़ जीतने में अकबर को 4 महीने लगे। आपको क्या लगता है भूमि पर दुर्ग को जीतने में 4 महीने लगेंगे? 4 दिन नहीं लगेंगे। शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ बताया गया, यह भी ध्यान रखना। शुक्र नीति में तो बताया गया है सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ, जबकि अर्थशास्त्री और मनुस्मृति में गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भाई गिरि में भी तो सैनिक होगा, दोनों ही काम करने लग रहे, लेकिन सैनिक कितना ही मजबूत हो, अगर दुर्ग भूमि पर है तो उसे जीतना आसान हो जाता है दुश्मन के लिए। नेक्स्ट चलो, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, और इनसे कई बार प्रश्न पुटअप हो जाता है। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए, देखो कौन सा। ओदक का अर्थ होता है जल, जिस दुर्ग के चारों ओर जल हो। जैसे उदाहरण, क्योंकि यहां से पूछ लेते हैं, निम्न में से जल दुर्ग कौन सा है? एक तो गागरोन है, झालावाड़, और एक है भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़, गागरोन और भैंसरोड दुर्ग। ये किस दुर्ग की श्रेणी में? आगे बढ़ेंगे, गागरोन काली सिंधाऊ के संगम पे वो चीजें। गिरी का अर्थ क्या होता है? पर जो पर्वत पे दुर्ग, राजस्थान लगभग दुर्ग अरावली में सिवाना है, रणथंबोर है, चित्तौड़गढ़ है, घना ही दुर्ग है, ठीक है। वन दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर जंगल हो, जिसके अंदर सिवाना दुर्ग आ जाता है, रणथंबोर भी आ जाता है। एरण का अर्थ एक प्रकार से होती है खाई कांटा युक्त हुए जगह। दुर्ग की चारों ओर सुरक्षित। दुर्ग राजा घर है, राजा घर तो बहुत सेफ होना चाहिए। इसमें रणथंबोर है, जालोर दुर्ग आ जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा रखना, कई बार जल दुर्ग ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पारिक का अर्थ सीधा सा ध्यान रखो, खाई व्यापारिक को अर्थ, बस जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो। बीकानेर है तो भी इसमें ना तो ये जल दुर्ग में आ सकता ना किसी, तो फिर बोले खाई खोद दो चारों में। तो बीकानेर दुर्ग और भरतपुर दुर्ग, ये दोनों दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां हैं। पारिद, पारिद का अर्थ होता है विशेष रूप से दीवार, चारों ओर दीवार। जालोर है, सिवाना है, चित्तौड़गढ़ है, चारों ओर दीवार है। धान का अर्थ होता है मिट्टी, यानी जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, जिसमें आप लोग कौन सो जागो? सोनारगढ़, पहाड़ी पर भी है। सैन्य या सहाय दुर्ग, जिकम में बंदूर सहाय सहायता करना, बंधु बांधव रहे। सैन्य दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है, मेहरानगढ़ है, भाई भतीजा से बठी रहेगा वो सैन्य दुर्ग। स्थल दुर्ग जो भूमि के अंदर हो, सिवाना है, जालोर है, जूनागढ़ है। तो कई बार प्रश्न सीधा सीधा पूछ लेता है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि पारिक दुर्ग निम्न में से कौन सा है। इतनी को कई बार प्रश्न पूछ ले। नेक्स्ट देखो,
2013 में राजस्थान के दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। 6 दुर्ग है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, सीधो सीधो याद रखो, चीकू, गाजर, आम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है चीकू, गाजर, आम। 6 का 6 आ गया है, देख लियो। वो सूत्र सगड़ा यानी विष्णु धर्म सूत्र में 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया। याद करो तो कर लिया, नहीं करो तो कोई बात को नहीं, मैं थान दिखा दियो, देख लियो, कौन पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नरपति जरिया 8 प्रकार के किलों का वर्णन है। डामर कोट यानी डमरू जैसे आकृति का हो, गिरी कोट जिसमें पहाड़ी पर बना हो, नगर कोट जिस दुर्ग के शहर बसा हो, है धूम कोट मिट्टी हो, जल कोट जल हो, विषम कोट टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों द्वारा घिरा गया हो, विषम भूमि कोट विषम दुर्गांगा है उबड़ खाकड़ भूमि बना हुआ वो हो, गिरी गहर यानी गुफा के रूप में बना हो। मारवाड़ में 9 दुर्गों को 9 कोटि कहा जाता है। वीर विनोद के अनुसार ध्यान रखना 84 में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए थे मेवाड़ में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, ये मत याद करना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक एक दुर्ग को हम उठाते हैं और एक एक दुर्ग को देखते हैं। सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग, सर वेयर इज कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद। निर्माण वैसे तो ये बहुत पहले मौर्यों द्वारा बनाए गए खंडर थे, बहुत पहले मौर्य बना के चले गए थे। मौर्य पुत्र था संप्रति मौर्य, 3री शताब्दी में उसने बनवाया था। लेकिन नाम अगर आएगा पुनः निर्माण में तो इसका नाम आएगा कुंभा का, क्योंकि कुंभा ही नाम आप पढ़ते हो एग्जाम में कि कुंभा ने करवाया था 1448 से 58 के बीच में नागौर विजय के उपलक्ष्य में। किस पहाड़ी पर है? तो कोई एक पहाड़ी को नहीं, हेमकूट, गंध माधव, जरगा, रागा, कई पहाड़ियां, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, एक बार तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़। उपनाम देखो, मछेंद्रपुर, कुंभल मेरु, कटारगढ़। दुर्गों में दुर्ग, मेवाड़ का मेरुदंड या मेवाड़ की आंख, क्योंकि कुंभा यहां बैठ के पूरे मेवाड़ को देखता। मेवाड़ की संकटकालीन संस्थली, एक मारवाड़ की सीमाना मेवाड़ को है कुंभलगढ़, और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी उपनाम है। याद रखियो, सगला का सगला एकदम इजी है। मैन मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ कटारगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, बहुत क्योंकि बहुत फायला है, बहुत बड़ो है, जो मैंने जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। ये तो याद रखनो, इन्हें तो भूल ना जाइयो, आधी रात ने याद रखनो है। कुंभलगढ़ दुर्गो मुख्य शिल्पी कौन है? तो थेको का मंडन है। इसके चारों ओर एक दीवार है जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार कहा जाता है, जिसकी लंबाई पूछी जा चुकी है। 36 किलोमीटर लंबी है टाब्रो, चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। 4 घोड़ था सागे भाज के बातें करता करता, तो इतनी चौड़ाई है, तो याद ही रख लियो आ चीज। दोनों तीनों चीज कई बार पूछी जाती। मंडन तो समझ लिया था भाई लो, ये तो भूल ही ना जियो। ए प्रवेश द्वार है कुंभलगढ़ का। हल्ला पोल, ओर्ट पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नीम पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल, गणेश पोल। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात को नहीं। याद रहना दोनों काम है, देखो मैं भी समझू। चल, कर्नल जेम्स टोड के कहे, कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना की है एस्ट्रोस्कोन से, क्योंकि मजबूती और बुर्ज की वजह से टोड ने कहा इसे एस्ट्रोस्कोन। ज्यादा डिटेल चाहिए तो दुर्गा को अलग मेरे डाले रहो, तो मैं फास्ट डाल रही हूँ, रिविजन करवा रही हूँ कि बोलना आ जाइयो। नीचे कमेंट आके समझ में कोनी आ। अबुल फजल आए और देखियो, और नीचे ऊपर देखियो, बोलियो इतो ऊंचाई पर गिरे, नीचे ऊपर देखें तो पगड़ी बढ़ जाए। तो एग्जाम में उल्टो पूछेगो किस दुर्ग के लिए कहा गया है, तो कुंभलगढ़ खातर। यहां पर 1537 में राज तिलक हुआ था महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का, और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब? 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जुना कचहरी में। इतो तो थे महाराणा प्रताप में पढ़ लियो, मैं 28 बता रहा हूं। और यहीं पर राणा कुंभा की हत्या की गई थी उसके बेटे द्वारा, उदा द्वारा, कटारगढ़ में मामादेव कुंड, कटार द्वारा मामादेव कुंड पर कुंभा की यहां हत्या की गई थी। ठीक है, यहां पर प्रशस्ति लगी है जिसकी रचयिता महेश है। संस्कृत भाषा में 5 शिलाओं पे लिखा गया है कान्हा व्यास। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ ये दुर्ग 1578 महाराणा प्रताप ने छोड़ दिया था, और ये सौंपा गया था भाण को सौंपा गया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखियो। और इसी दुर्ग को फिर जीता गया था किसने? शाहबाज द्वारा। 3 अप्रैल 1578 एक बार ही जीता गया दुर्ग अजय दुर्ग है। सिर्फ एक बार महाराणा प्रताप के समय शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया और उसमें जीता था। नेक्स्ट,
अब आ गयो अपने गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब पिदिया। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत पुरानो दुर्ग है। चित्रांग या चित्रांग मौर्य को बनवाइड है, चित्रांग या चित्रांग मौर्य। तो आप बहुत पहली बनेडो दुर्ग है, बहुत फेमस दुर्ग है, 7वीं शताब्दी बनेडो है। चित्रकूट इसका रियल नाम था, बाद में चित्तौड़ पड़ा होगा। सिरमौर दुर्ग है, राजस्थान का गौरव महाराणा प्रताप ने भी कह इसका, बाजरे ने भी कह इसका, खेजरी ने भी कह इसका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने भी कह इसका राजस्थान को गौरव। दुर्गों का दुर्ग, दुर्गाधिराज, दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्यों दक्षिण साइड में होगा, दक्षिण हो गया प्रवेश द्वार। ठीक है, अबुल फजल के कई खातर कह गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। और इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा है, क्योंकि दरवाजा वगैरह कुंभा बनवाया, तो बिया चित्रांग मौर्य है। आधुनिक निर्माता कौन है, कुंभा है। कहां है ये, दिल्ली मालवा रास्ते। लेकिन और की याद रहने, गंभीरी और बेड़च कितना जीबी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा है, इतनी जीबी है, यानी गंभीरी और बेड़च आ तो याद राख लियो। बहुत बार पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पे, तो थे हंसता हंसता होगा सर गंभीरी एंड बेड़च। चलो नेक्स्ट, क्षेत्रफल के सबसे बड़ा दुर्ग है, 8 किलोमीटर तो लंबाई है, 2 किलोमीटर चौड़ाई है। आकृति किसी के भेल मछली की तरह। डिटेल फुल आ जाओ। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें जनता रहती है, और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और 2013 में इसे शामिल कर दिया गया किसमें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और 2018 में इन पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। जोहर मेला यहां लगता है प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी। आवाज क्या गया, कौन सी कौन चलाई है वो मशीन, बन चलाई लगी मैंने मिक्सी। चैत्र, सॉरी बीच में मशीन चाल रही था तो कौन आ रही होगी। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी को यहां जोहर मेला आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जोहर अठीयोड है। 7 प्रवेश द्वार है। पांडन पोल बाघ सिंह की छतरी है। भैरव पोल, यहां कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की और जयमल राठौड़ की 6 खंभा की छतरी। ध्यान रखो, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच है। गणेश पोल, जोड़ला, लक्ष्मण, राम, ए नाम कढ़ा दिया पोल भी साहब। ठीक है, क्योंकि यही नाम होता अपने तो धार्मिक नाम है। चलो अब पूर्वी द्वार, इसके पूर्वी साइड की ओर दरवाजा है जिसका नाम है सूरज पोल, क्योंकि पूर्वी साइड में सूरज हो गए तो सूरज पोल। यहाँ अकबर ने आके डेरा डाला था ना वो। उत्तरी पर नाम है लाखोटी बारा। चित्तौड़ विजय के समय लाखोटी बारा, यहां पर स्वयं जयमल राठौड़ थे, बाहर अकबर था, वो यही था। ठीक है, कुम्मा ने यहां पर रथ मार्ग भी बनवाया था। छतरियां देखो दुर्ग के अंदर, जयमल राठौड़ की है, कल्ला राठौड़ की है, रेदास जी की है, बाघ सिंह की छतरी है। ये सब वहीं आपने देखा। चित्तौड़गढ़ कोई दूसरे साके में, कोई बाघ सिंह दूसरे साके में थे, और जयमल और फतेह तीसरे साके में थे। इनकी छतरियां यही हैं। बहुत सी अठे बावड़ियां भी बनेड़ी हैं। गोमुखी कुंड है, हाथी कुंड है, सूर्य कुंड है, भीमलत है, बहुत बड़ो है कि तो बता जयमल फतेह को भी तालाब बनेड़ो है। श्रृंगार चंवरी मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। श्रृंगार चंवरी कोषाध्यक्ष वेलका ने। ठीक है, और यहीं पर कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। वर्तमान के अंदर ये शांतिनाथ जैन मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। वर्तमान में ये एक जैन मंदिर है, श्रृंगार चंवरी मंदिर। नेक्स्ट, समाधीश्वर मंदिर या मोक्कल मंदिर, ये कभी राजा भोज ने करवाया था। बहुत 11वीं शताब्दी में नागर शैली में राजा भोज ने बनवाया था। मोक्कल ने जीर्णोद्धार करवाने की वजह से हम इसे मोक्कल मंदिर भी कह देते हैं। 27 देवरी मंदिर, 27 छोटी छोटी देवरियां बनेड़ी गठे चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी को मंदिर भी है, जो बनबीर ने बनवाया था। तुलजा भवानी हमारे शिवाजी महाराज की कुल देवी है। ठीक है, प्रारंभ में कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर बहुत पहले मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्रतिहारकालीन मंदिर है, लेकिन बाद में सूर्य मंदिर और बाद कालिका माता मंदिर बाद में मूर्ति लागेड़ी है। कुंभ स्वामी मंदिर थोड़ा सा ध्यान, मीरा मंदिर भी बोलते हैं। चलो अब है यहां पर हवेलियां। आओ कभी हवेली, इतनी हवेली है। पद्मनी है, गोरा बादल की है, जयमल फतेह की हवेली है। जयमल फतेह एक बड़े हैं, उनको अलग वही बात है, बड़े बड़े लोगों के लिए अलग अलग बने होंगी हवेलियां। फतेह महल है, भामाशाह की हवेली है, सलूम्बर हवेली है, रामपुर हवेली, आड़ा है, रतन सिंह महल है, आला काबरा की हवेली है, रणमल की हवेली। इतनी कितनी याद रखो थे, राख लीजिए जितनी राखो इतनी सारी लिखेड़ी। नेक्स्ट देखो,
दुर्ग पर अधिकार की हम बात करें तो बहुत पहले तो कहते हैं अफगानिस्तान के मामू ने अटैक किया था, उससे हमें फिर 734 ईस्वी में यहाँ अटैक हुआ, फिर पुनः निर्माण बप्पा रावल के समय इसका पुनः निर्माण भी हुआ, बप्पा रावल ने इस पर अधिकार किया था। कई बार मालवा के परमार राजाओं ने भी, यहाँ से प्रश्न बहुत कम नहीं के बराबर चांसेज है प्रश्न की, ठीक है। फिर इस पे अधिकार होते गए, कभी किसी का जैतर सिंह की राजधानी बनी थी ये, फिर 1303 के अंदर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था, फिर 1326 में वापस हमीर का अधिकार हो गया था, फिर 1534-35 से बहादुर शाह का अधिकार हो गया था, जो कि इतिहास के अंदर पढ़ते हो। यहां पर डिटेल करेंगे तो 1 घंटा इसी में लग जाएगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। चलो, फिर 1536 से 40 पर इस पर अधिकार रहा किसका? बनबीर का। फिर 1540 में इस पर अधिकार वापस कर लिया किसने? उदय सिंह ने। फिर शेर शाह की अधीनता स्वीकार की थी उदय सिंह ने, वो बात कब है? 1544 की। फिर 1567-68 में वापस अधिकार में आ गया अकबर, फिर अकबर के अधिकार में ही रहा। फिर जहांगीर और अमर सिंह के मध्य संधि हुई, ये चित्तौड़ दुर्ग 1615 में वापस महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र को सौंप दिया। फिर गुजरात के सोलंकी राजा का भी, फिर नहीं पहले सिद्धराज का अधिकार रहा था, तो यहां पर इतना ये दोबारा लिख दिया शायद इसने, कोई बात नहीं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का मैं पहले एक टॉपिक अलग से टॉपिक उसमें जिक्र कर चुका हूं। विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग। ये 9 मंजिला है, वो 7 मंजिला है, 120 फुट है, वो 75 फुट है। ये कुंभा ने बनवाई, वो जीजा ने बनवाई, ये सारी बातें पहले जिक्र हो चुका है। नेक्स्ट दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। सर कहां है? ये भी बच्चों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। टावरो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ है। ये डोड परमारों द्वारा बनवाया गया था, डोड परमार शासकों द्वारा इस दुर्ग को बनवाया गया था। 1741 में भेसा साहब रोडाचारण नामक व्यापारी ने बनवाया था। भेसा साहब रोडाचारण नामक व्यापारी ने बनवाया था, ठीक है। कहां है? चंबल और बामनी नदी के संगम। किस दुर्ग को व्यापारियों ने बनवाया? तो वो ये था, चंबल प्लस बामनी। चंबल और बामनी नदी के किनारे जल दुर्ग है ये। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। वेगों पर 2 मात्रा, भेंगों पर 2 मात्रा। याद रख रहे हो? नहीं याद रहे गोर कोई तरीको ही को नहीं। टोड ने एक बात कही थी, हर जगह टांग अड़ाई है भाई साहब ने। अगर राजपूताना में से किसी जागीर की पेशकश मुझे की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। वाह टोड के काम की बात कही गई यार, तेरे तो होडी को नहीं, तो हर जगह कोई ना कोई बात कही हो। और शक्ति सिंह की यहां पर छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट, मांडलगढ़ व्यापारी केंद्र रहा है कभी। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। मांडिया भील ने बनवाया था। मांडिया भील। मांडलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? श्यामल दास कहता है चौहानों द्वारा बनवाया गया था। तो आकृति कैसी है? कटोरे नुमा है, मंडलाकृति। मांडलगढ़ मंडलाकृति यानी कटोरे नुमा, कैटोरे नुमा। मांडलगढ़ दुर्ग का उपनाम है मेवाड़ का प्रवेश द्वार। मेवाड़ का प्रवेश द्वार, यहां से होते हुए जाना ही पड़ेगा। अकबर आया था तो भी मांडलगढ़ को जीतते हुए फिर गया था। यहां पर कुछ छतरियां बनी हुई है। जोध सिंह कछुआ की छतरी है। मांडलगढ़ में राणा सांगा की भी छतरी बनी हुई है। कहां है? मांडलगढ़। जगदीश कछुआ की भी है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये कई स्थान अगर बात करें, बनास बेड़च मैनाल के संगम पे बना हुआ है मांडल। बनास बेड़च और मैनाल, बनास बेड़च और मैनाल। हाँ जी। नेक्स्ट, यहां पर कुछ महल है। राम सिंह राठौड़ का मंदिर है, 4 भुजा है और ऋषभ देव का मंदिर है। इतना तो पता नहीं, पूछ ले फिर भी। हल्दी घाटी युद्ध के समय मान सिंह यहां 2 माह तक रुका था। अगर पता हो हल्दी घाटी आपने पढ़ा है तो ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैराट दुर्ग कहां है? वही है बदनौर भीलवाड़ा। और की याद रहने ने स्थान जरूर याद कर लियो, स्थाना तो रट्टा ही मार लियो टावरो बस। सज्जनगढ़ कहां है? उदयपुर के मायने है, उदयपुर मायने है सज्जनगढ़। दोनों कहां है? बांसतरा पहाड़ी पर है। किसने बनवाया था? सज्जन सिंह ने बनवाया था। ज्योतिष गणना करने हेतु किसने बनवाया था? सज्जन सिंह ने बनवाया था। जाके कभी देखिए हो तो देखिए हो। आकृति कैसी है? गुलाब के समान है। वर्तमान में क्या है? पुलिस सारा वायरस के अंदर बना रखे है, वायरलेस के अंदर बना रखे। सज्जनगढ़, सज्जन सिंह, बांसतरा पहाड़ी। बस सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी तो है, तो बट पुलिस सारा रहने लगे। चल, बनेड़ा दुर्ग ये कहां पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। बनेड़ा दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा। राणा सांगा ने दुर्ग में श्रीनगर
कि जयचंद पवार को दी थी यहाँ की जो क्षेत्र जो है वो श्रीनगर अजमेर का जो था ना, करमचंद पवार, उसको ये क्षेत्र दिया था। औरंगजेब ने राज सिंह व बाद में भीम सिंह पुत्र को भी सौंपा था। तो महल मर्दाना महल है, जनाना महल है, तो ये छोटे दुर्ग है, उनको जगह जगह याद रख लेना। अगर बाकी आप चीजें याद न रख पाओ तो बनेड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, उंटाला किला वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना, बहुत फेमस है भाई ये उंटाला। यहां पर एक बार चुंडावत और सक्तावतों के मध्य जो विवाद हुआ था अमर सिंह के समय कि हराबल में कौन रहेंगे, तब अमर सिंह ने कहा था कि इस दुर्ग को जो पहले अंदर प्रवेश करेगा वो ये, फिर वो कहानी सुनी होगी, एक ने सरकाट के अंदर फेंक दिया था, और वो कहानी इसी दुर्ग की है, ठीक है। बस उंटाला किला कहाँ है? उदयपुर। नेक्स्ट, सलुम्बर दुर्ग, तो नाम ही पता लग रहा है, कहाँ है? उदयपुर। सलुम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर। पारिद और गिरी दुर्ग की श्रेणियों में आता है। निर्माण जो है इसका कहते हैं किसने करवाया था? अंग्रेजों ने। आप ईस्वी दाखिल करवाए हो। अचलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा करवाया गया था, कहां है? सिरोही। कुंभलगढ़, अचलगढ़, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान, ये सारे दुर्ग कुंभा द्वारा। प्रारंभिक निर्माण तो परमारों ने करवाया था, परमारों द्वारा। बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इतनो अंचलेश्वर मंदिर एक थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लिया, बाकी इतनो कोई जरूरी कोई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा भैरव पोल है प्रवेश द्वार है, याद कर ले। दुर्ग में गुजरात शासक कुतुबुद्दीन और फिर मोहम्मद बेगड़ा ने भी इस पर अधिकार किया था, ठीक है। छोटा मांझी साहिब का किला, ये कहां है? प्रतापगढ़। राजस्थान का लाल किला, ये प्रतापगढ़, इसे कहा जाता है राजस्थान का लाल किला। बदनौर दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा। बदनौर तो भीलवाड़ा में है। निर्माण हिंदू शैली के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट, चलो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जयगढ़ दुर्ग कहां है? जयपुर। किस पहाड़ी के ऊपर है? चिल्ला पहाड़ी या इग्गल पहाड़ी? चिल्ला का टीला बोला नहीं, चिल्ला या इग्गल पहाड़ी के ऊपर है ये जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में। अब निर्माण में जयगढ़ दुर्ग के बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते भाई, ये कछुआ शासक आयर बनाते गए। कोकिल देव ने भी कुछ करवाया, मान सिंह ने भी करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया, शायद जय सिंह, सारा करवाता ही गया आयोजकों। तो स्पेशल कोकिल देव का टेम वर्तमान स्वरूप जो है स्वाई जय सिंह द्वारा दिया गया, ऐसा कहते हैं। ज्यादा नाम जय सिंह का ही आएगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जयगढ़ सुरंगों के कारण ये बड़ा ही रहस्यमयी है और आमेर की ओर झुकन लाग रहे, आमेर की ओर झुकता हुआ ये दुर्ग है, कौन सो? जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट, विजयगढ़ी महल एक लघु दुर्ग है। जय सिंह और जय सिंह को भाई विजय सिंह दोआंग मध्य एक नाम चेंजिंग करेडो है औरंगजेब को, तो बटू कहानी है। तोप खानार, कैद खानार, सारी इंग अंदर ही है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। कठपुतली है, दिया बुर्ज भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विजयगढ़ी के साथ पास में ही 7 मंजिला जो है वो प्रकाश स्तंभ बना हुआ है जिसका नाम है दिया बुर्ज। इंदिरा गांधी ने या इस दुर्ग में खुदाई भी करवाई थी, बड़ा उस समय बड़ा चर्चित रहा था। विश्व का सबसे बड़ा टांग को भी अठी बनेडो बता 155 फीट चौड़ाई करिए, इतनी याद रखनी पड़ी है। देखो डाबरो, चलो देखो प्रवेश द्वार डूंगरगढ़, अवनी पोल, भैरव पोल। भैरव पोल तो लगभग जगह बनेडो बनेगो। राम हरिहर और काल भैरव घाट है, मंदिर बने। एशिया की सबसे बड़ी तोप, और ये याद रखना कौन सी तोप है? जय बाण तोप, वो याद रखियो। जयगढ़ दुर्ग में है। स्वाई जय सिंह ने तोप ढालने का संयंत्र और रणबंका भी है इसका। जय बाण या रणबंका तोप कित है? इथी है। एक बार चलाया गया था जिसका गोला चाकसू में ना गोलेलाव तालाब बन गया। वजन है 50 टन, 35 किलो घोड़ो फेंक सके, 50 किलो भी फेंक सके। 20 फुट लंबी की नाड़ है, आज की तोप की नाड़ है वहां, और बनवाया था 1720 स्वाई जय सिंह द्वारा, ठीक है। अच्छा लिख रखिए, ठीक है। आमेर का किला, ये भी बड़ा फेमस है भाई। कहां है आमेर का किला? तो सारा नहीं बेरे जी, जयपुर में। के बताओ बनाओ को नहीं, आप जयपुर में, तो लगभग जयपुर में थे। कौन सी पहाड़ी पे है? कालीखो। किस पहाड़ी के ऊपर है? कालीखो पहाड़ी। निर्माण किसने? शुरुआत में इसका निर्माण करवाया था मीणाओं द्वारा, बाद में इसे धोलाराय दुलहराय ने इसे छीन लिया था। इसे अंबिकापुर भी कह सकते हैं, इसका उपनाम है, या अम्रदादरी भी कह सकते हैं। फिर कोकिल देव ने भुट्टो मीणा से छीनकर अधिकार कर लिया था। राजधानी भी बनी है आमेर कोकिल देव के समय। फिर कोकिल देव और बारमल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। आधुनिक स्वरूप जो दिया था वो दिया था मान सिंह ने।
मानसिंह अच्छो नाम आ दुर्ग बनाया। बहादुर शाह ने इसका किले का नाम चेंज किया था 1707 में, जिसका नाम मोमिनाबाद कर दिया था। चलो हाँ जी, किस शैली में? हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली के अंदर ही बनाया। फर्ग्यूसन ने कहा था गणेश पोल को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। फर्ग्यूसन ने यहां गणेश पोल को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। लेकिन विशव हेबर ने कहा था कि ये अलबर्मा से भी बढ़कर है। क्रेमलिन और अलबर्मा से बढ़कर बताया था विशव हेबर ने। किस दुर्ग को? तो आमेर को। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है। विशव हेबर ने क्रेमलिन और अलबर्मा से बढ़कर, क्रेमलिन और अलबर्मा से बढ़कर बताया है इस दुर्ग को। प्रवेश द्वार ए नाम है, कस्सी दरवाजा है, चूड़ सिंह की हवेली है, भेरू दरवाजा है, सूरज पोल है, पिन्ना मियाँ की हवेली। यात्रा खुद रख ले, हमारे को नहीं आदर इतनो देख लिया थे टाबर थारे हिसाब थी, सोच लिया सियाणा हो बीए करेड़ा हो। चल, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक क्यों जयपुर में होगा? तो ठावेगा। यहां सुरंग बनी हुई है, इसका भी ध्यान रखना। सुरंग बनी हुई है, रास्ते से हाथी पोल, महल पोल, ध्रुव है, और ये करिए सुरंग भी जाए थे। यहां पर एक महल है, कदमी महल, जहां पर सबसे प्राचीन महल है, जिसका निर्माण कभी बहुत पहले रामदेव ने करवाया था। और यहीं पर आमेर कछवा राजाओं का राज तिलक होता है। कहां? कदमी महल पे। कछवा राजाओं का राज तिलक कदमी महल के ऊपर, यहीं पे। फिर यहाँ कुछ महल बने हुए, दीवाने खास महल बना हुआ है, दीवाने खास, जिसका निर्माण स्वामी जय सिंह ने करवाया था, जय सिंह द्वारा। फिर शीश महल बना हुआ है, जो कि कांच का काम है, कांच का बना हुआ है, एक प्रकार से कांच का कार्य ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, बिहारी के दर्पण धाम कहां है? परिबाग, श्याम बाग, मोहन बावड़ी, सारा अठी है। अश्वमेध यज्ञ जो कोई वो भी अठी है। और रानियों और सुहाग मंदिर, और रानियों दीवाने आम को देखती थी यहीं से, तो सुहाग मंदिर है। अन्य स्थान जो है बेथारे याद रहे तो राख दियो, बालाबाई की साल यहीं पे है, जगत शिरोमणि मंदिर यहीं पे है, शीला माता का मंदिर यहीं पे है, दिल खुश महल यहीं पे है, सीताराम जी का मंदिर यहीं पे है, भूल भुलैया, केसर क्यारी, भैया थारजत से भी तो याद कर लिए। लेकिन मेन तो खरी लियो, ज्यादा लोड को लेना, दिमाग काचो है, छोटो दिमाग है, ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। जाकि चलो, नाहरगढ़ बहुत फेमस है भाई, जयपुर, क्योंकि दुर्ग बहुत बड़ो चैप्टर है यार, किथे भी क्या याद करोगा। तो मेन चीज तो याद करो। और देखिए ये सब में याद, सहाय दुर्ग, पारी दुर्ग, गिरी दुर्ग, सगड़ी श्रेणियां मार। इसका निर्माण मराठों से बचने के लिए 1734 हुरडा सम्मेलन सवाई जय सिंह, मराठों से आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था। मराठों को जयपुर की रक्षा हेतु इस दुर्ग का निर्माण करा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, मराठों से बचने के लिए। जयपुर का मुकुट किस दुर्ग को कहा जाता है? अभी एग्जाम में पूछा था, नाहरगढ़ को। नाहरगढ़ जयपुर की ओर झांकता दुर्ग, आमेर की ओर झांकता और जयपुर की ओर झांकता, दोनों ही ध्यान रखियो। वो जयपुर का देखने लाग रहे, क्यों? क्योंकि जयपुर ही रक्षा खातर बनाए, तो जयपुर की ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, कोई मराठा तो नहीं आ गया है, तो ध्यान रखियो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। चल ठीक है, और नाहरगढ़ को जब आगे चलो आप देखने जाओगे ना यहां, तो अतिथि गृह भी बनेड़ो है, 9 महल बनेड़ा है। माधो सिंह दीते ने यहाँ 9 महल बनवाए थे, 2 9, और थोड़ा सा ध्यान रखियो महला का नाम भी, नाम याद करो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और यहीं पर दुर्ग के पास में गेटोर की छतरियां है, जैविक उद्यान है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लिया। चलो टाबरो, माधोराजपुर दुर्ग, ये जयपुर में है, पारी दुर्ग की श्रेणी में। और जो तुम्हें देखिए मैं भी कौन देखियो, क्या बात है। तो इसका निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था, माधो सिंह फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया। नरुकों का भी अधिकार रहा है। जय सिंह तरते की धायमा रूपा बढ़ाकर को यहाँ कैद किया गया था। तो याद करो, पिंडारियों को भी दुर्ग में घेराबंदी रही थी 18-16 नवंबर 1816-17 में। लेकिन इतनों से याद कर ली, ज्यादा इतनों फेमस को नहीं, पूछो को नहीं। चलो आगे, नेक्स्ट हाँ, चौमू दुर्ग जयपुर, चौमू जयपुर में, तो जयपुर में होगो। इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, उपनाम रघुनाथगढ़, रघुगढ़, रघुनाथगढ़, धारधारगढ़, चौमुहागढ़, क्योंकि चौमू में चौमुहागढ़ याद रखने खातर है। करण सिंह ने तो इसका प्रारंभ किया था, संत बेणीदास ने आशीर्वाद दिया था, फिर रघुनाथ सिंह ने इसे पूर्ण करवाया था। करण सिंह बेणीदास
और फिर आशीर्वाद किसने दिया? रघुनाथ सिंह। यहां पर फिर दीवार का निर्माण मोहन सिंह ने दीवार का निर्माण करवाया। पश्चिमी द्वार को ध्रुव पोल कहा जाता है, पूर्वी द्वार को गणेश पोल। कोई जार को नहीं था। चौमुगढ़ उत्तर 2-3 उपनाम, बस 4 कि तो याद करो। मुख्य प्रवेश द्वार कोई जरूरत को नहीं था याद करना। मोर पुल है, वर्तमान में बेसन फैक्ट्री है, ठीक है, वो खाइए बनाएंगे। नाथावतों का भी दुर्ग के ऊपर अधिकार रहा है, तो इतना कोई जरूरी को नहीं। ये जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समान है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जयपुर अल्बर्ट देवी निवास जो है वो जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समान है, अल्बर्ट हॉल के समान, ठीक है। अब छोटा छोटा मंदिर है भी बहुत पुरानो, जोध सिंह को करवाए बतायो। दर्शनीय स्थल तो देख कम ही जाए इन्हें, बजरंग पोल, हनुमान पोल रहे नाम दे रहा है याद करो तो। होली दरवाजा है, कृष्ण विलास है, या रतन निवास है, छोटा छोटा नाम दे रहा है, कोई जरूरी को नहीं इतना, ठीक है। चलो, दौसा का किला तो देवगिरी पहाड़ी पर है, ये ध्यान रखना। किस पहाड़ी पे है? देवगिरी पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी कहां है? दौसा। आकृति कैसी है? सूप, सूप के समान हो या छाजले के समान, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार बड़ गुर्जर ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा पुनः निर्माण इसका करवाया था दौसा किले का दुल्हे राय। पुनः निर्माण दुल्हे राय। दुल्हे राय की शादी चौहानों से हुई थी, फिर इस ये अधिकार किया था सर्वप्रथम। दौसा पर ही तो अधिकार किया था दुल्हे राय। कछुआओं के पूर्वज जो है वो सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आए थे। भरतपुर के जाटों का भी अधिकार रहा है इस दुर्ग के ऊपर 1814 में। आगे चल, प्रवेश द्वार है तो प्रवेश द्वार कैस का? तिपोल है, मोरी दरवाजा है, बस। दर्शनीय स्थल है तो के दर्शनीय स्थल है, तो के याद रहे दर्शनीय, छोटा छोटा दुर्गा के याद रखना। 14 राजाओं की साल है, जैन मंदिर और मस्जिद है, और 4 मंजिला बावड़ी है, सोमनाथ सागर है, बस दर्शनीय स्थल है, तो देख लीजिए कभी जाओ तो ही नहीं याद रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखो, रख ले, मेन चीज रखो, ठीक है। नेक्स्ट, कर्णासर का किला, यह है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर ये बहादुर सिंह राणावत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा किला गढ़ है जयपुर में ही थे। चौमुखा बुर्ज है, पाताल तोड़ कुओं भी है, कानोत दुर्ग ये भी कहां है? कानोत दुर्ग भी बच्चों जयपुर में है। यह निर्माण जोरावर सिंह पीलवा द्वारा करवाया गया था, युवराज सिंह का पुत्र था, जागीर राम सिंह को दी थी। कानोत दुर्ग कहां है? जयपुर। कानोता जयपुर। बी साई जी के मावे कानोता की जगह लिखो, चल लिखा हुआ था क्या थे तो देख बोकरो, नींद ने आ भाई, बड़ी बात है। नाइला दुर्ग जयपुर। गुरुजी है कठू दुर्ग आ गई तो के करा याद, नाम याद रख लो बस। बोराज दुर्ग जयपुर, गुरुजी कौन बना गयो? खंगारोतों द्वारा। खंगारोतों ने इस दुर्ग को बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट, जोबनेर तो बेरो, ये जोबनेर की साड़ी तो सारा नहीं बेरो, तो जोबनेर तो बेरो ये सारा न कह, जयपुर है जोबनेर। ये भी मराठों से बचने के लिए खंगारोतों ने कराया। अचरोल दुर्ग जयपुर में है, इसका निर्माण जो है वो अचलदास द्वारा करवाया गया था। अचलदास वो कौन है? ये दूसरा है, बलभद्रोत ऐसे से कोई है, 1564 में बना हुआ है। कालखा दुर्ग जयपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्ग ही जयपुर में। ये जागीरदारों द्वारा बनवाया दुर्ग है। नन्ही डुगरी पहाड़ी भी है, लिखो आगे, सिर्फ नाम रिपीट। आगे चलो, साइवाड़ का किला, ये भी कहां? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कहां है? जयपुर के अंदर है। औरंगजेब सेनापतियों को बनाने। मोरिजा दुर्ग गोविंदगढ़ जयपुर। मोरिजा दुर्ग भी कहां है? जयपुर के। गिरी दुर्ग नाथा शाखा का अधिकार था। शहर दुर्ग, ये पहले मीणाओं का अधिकार था और फिर कछुआओं का अधिकार हो गया। ये गिरी दुर्ग उनकी श्रेणियों में आता है, शहर दुर्ग। चलो नेक्स्ट, बोमगढ़ दुर्ग, ये टोंक में है। भोमगढ़ दुर्ग कहां है? टोंक के। निर्माण किसने करवाया? ये कोई ब्राह्मण द्वारा कराया गया था 17वीं शताब्दी में, बोला ब्राह्मण द्वारा। फिर पुनर्निर्माण इसका करवाया था अमीर खां पिंडारी ने, मरम्मत करा के आप रहने लगे। उनियारा दुर्ग, ये भी कहां है? टोंक। उनियारा दुर्ग कहां है? टोंक। ये दुर्ग जयपुर और कोटा शैली की भित्ति चित्र बने हैं यहां पे उनियारा के अंदर। उनियारा भित्ति चित्र है ना, आपने सुना होगा। रघुनाथगढ़ यो है अपने कठे सीकर रामायण। रघुनाथगढ़ सीकर है कहां? मालखेत पहाड़ी पर। मालखेत पहाड़ी, चंदेल राजपूतों का अधिकार भी रहा है। यहां रघुनाथ जी का मंदिर भी है,
तो थोड़ा सा रघुनाथगढ़ कहाँ है, तहसील है शायद वर्तमान में सीकर की, तो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट नींद को लेनी है। फतेहपुर सीकर, गुरुजी छोटा छोटा करवान ला गया, फिर के करा तो लाग ही गया, सो कराओ। ये क्याम खानियों द्वारा बनाया गया था 1453। कौन क्याम खानी? फतेह खां द्वारा। फतेह खां क्याम खानियों द्वारा इसका निर्माण करवाया। इसी धान क्यों मिश्र ने फिर फतेहपुर साइड में जोधपुर वालों का अधिकार रहा है। राव जोधा फतेह खां को हराकर इस पर अधिकार कर लिया था, तो उनका अधिकार रहा है। फिर 1541 में इस पर मालदेव का भी अधिकार रहा है, फिर शेखावतों का भी अधिकार रहा है। किस पे? फतेहपुर। दर्शनीय स्थल तो कोई विशेष को नहीं, दर्शनीय जो कम थे देख आओ, जो विजय स्तंभ देखना इशू की को नहीं। नवाब दौलत खां वो मकबरो है, देखो देखिए, तेलीन को महल है, सैनिक आवास है, तो कोई जरूरी को नहीं। बस चल। मानपुर दुर्ग कठे सीकर। मानपुर दुर्ग कित है? सीकर है। निर्माण किसने करवाया था? गोड राजा मान सिंह द्वारा। गोड राजा मान सिंह द्वारा। दर्शनीय स्थल दीवाने आम है, अश्वशाला है, कोई विशेष को नहीं है। लक्ष्मणगढ़ गढ़ है सीकर, तो लक्ष्मणगढ़ का किला कहां है? सीकर के अंदर है। पहाड़ी है, बेड़ पहाड़ी है, तो याद रखो। निर्माण किसने करवाया था? 1805 लक्ष्मण सिंह। जर्जर अवस्था में है, कोई मतलब नहीं इन दुर्गों का, वर्तमान में सिर्फ जीके के अंदर है। दातारामगढ़ दुर्ग सीकर, निर्माण गुमान सिंह द्वारा। बस इनका तो सिर्फ जगह ध्यान रखना, 1744 में। नेक्स्ट भोपालगढ़ एमपी ना झुंझुनू, ये दुर्ग कहां है? भोपालगढ़ दुर्ग कहां है? झुंझुनू के अंदर है। 1812 में भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महेंद्र सगड़ा ही जानो हो कि झुंझुनू के अंदर है महेंद्र सर। निर्माण किसने करवाया? निर्माण इसका 1768। नींद नकल लेनी है, जागता रहो, मुंह पर छांटो मारता रहो। 1768 में नाहर सिंह द्वारा करवाया गया था। ढूंढ लो तो सारा ही जानो गठ है। झुंझुनू कोई बड़ो किलो को नहीं, छोटा 1750 में केसरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नवलगढ़ झुंझुनू किसने करवाया? नवल सिंह द्वारा। झुंझुनू है, भोपालगढ़ है, महेंद्र है, ढूंढ लो नवलगढ़ है। लिखो आगे चलो। बादलगढ़, ये भी झुंझुनू में। बादलगढ़ भी कहां है? झुंझुनू। बादल महल तो बैठाई भी है, बादलगढ़ झुंझुनू। नवाब फजल खां ऊंट घोड़े पर रखे जाते थे, नवाब फजल खां द्वारा। बाघोर दुर्ग कहां है? झुंझुनू। गुरुजी में तो नाम ही कौन सुना? कोई नहीं सुना, तो अब सुन लो, अब सुन लो। कोई तंवरों द्वारा करवाया गया था। बंगाई दुर्ग ये कहां है? ये भी झुंझुनू में है। बंबाई दुर्ग झुंझुनू, ये स्थल पे बना हुआ दुर्ग है। दलेल सिंह को भी दिया था ये, जय सिंह ने अधिकार करके। आगे चलो, सिर्फ जगह जगह याद रखना। बाला दुर्ग ये कहां है? अलवर। निर्माण हसन खां मेवाती द्वारा। हसन खां मेवाती। बाला दुर्ग अलवर के लिए। इन पर अलवर के आसपास क्षेत्र में कछुआओं का अधिकार रहा है। कछुआओं की एक शाखा थी नरुका शाखा, नरुकों का अधिकार रहा है। फिर खानवा युद्ध के समय ये हसन खां मेवाती के अधिकार में आया था बाला दुर्ग। बाबर ने दुर्ग के अपने पुत्र हिंदाल को सौंपा था। ये दुर्ग चर्चा में जरूर रहा है, ये दुर्ग ज्यादा बड़ा नहीं। शेरशाह सूरी तक का अधिकार रहा है इस दुर्ग के ऊपर। फिर सूरजमल जाट ने यहां सूरज कुंड बनवाया था, ये भी ध्यान रख लेना, सूरजमल जाट द्वारा। आगे हाँ, बाला दुर्ग के बाद कौन सा है? बाला दुर्ग वो दोबारा आगे गए। अलवर के मुकुट के समान है और रावण देरा कहा जाता है दुर्ग के अवशेषों को, रावण देरा। तो ध्यान रख लियो भी किए तो। चलो देखो, नीमराणा किला। नीमराणा किला कहां है? अलवर के अंदर नीमराणा किला। तो अच्छा, इंदौर का किला। इंदौर का किला है वो इंदौर में कौन है? अलवर में। इंदौर को किलो गठ है अलवर में। निकुंभ शासकों ने दिल्ली सल्तनत की से आंख की किरकिरी, आ ध्यान रखियो, दिल्ली सल्तनत के आंख की किरकिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? घटीरण थम्बोर ना कर दियो, इंदौर है। इंदौर अकेडमी, दिल्ली सल्तनत के आंख की किरकिरी, इंदौर। नीमराणा गठ है अलवर के अंदर। कहां है अलवर? 1463 में चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। 5 मंजिला यहां पंचमहल है। नीमराणा कांड, ठीक है। नेक्स्ट, वो तो भाई जी भानगढ़ है, भूतांगो भानगढ़। 1574 में कहते हैं भगवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। भानगढ़ कहां है? अलवर। छोटो सो ही खंडर सो है, देख आओ तो देखिए, यो थोड़ा सा ही पड़ेगा भी, यहाँ तो थे भूत प्रेत चक्राम जाओगा, नाम सुन के चले जाओ, इसी कोई दमारी बात को नहीं। बाणगंगा की सहायक है, सावा नदी के दाहिने तट पर बताया जाता है। क्यों नहीं? खंडर सो है, एक दो मंदिर है वहां बस में। माधव सिंह ने
कहते हैं कि हल्दी घाटी में ऐसी कहानियां आती है इसके बारे में अलग, और शिलालेख भी मिला है यहां से, और सवाई जय सिंह का यहां पर अधिकार भी रहा था। कहां? भानगढ़ के ऊपर। 3 भागों में बंटाए, सैन्य, जन, आवास। क्या 3 भाग बटे? खंडर है तो देखिए हो, तो देखिए लिखो आगे। अच्छा भानगढ़ है, तो भानगढ़ के अंदर दरवाजा है, मैं तो को देखा नहीं, दरवाजा गया जरूर अलवर है, बस तो याद रख लिया। भानगढ़ भूतों का भानगढ़ गठ है, अलवर पर्यटक स्थल है। तो छोटा छोटा मंदिर बड़े मैं हनुमान जी को मंदिर है, भैरव है, गोपीनाथ है, हनुमान जी है, तो नटनी का डेरा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लियो। बाकी विशेष तो ही रखो भानगढ़ कहां है? अलवर। चलो आगे। तिजारा, सारा नहीं बेरे, तिजारा गठ है अलवर में। तिजारा कहां पड़ता है? अलवर। निर्माण 1835 में राव बलवंत द्वारा इसका निर्माण करवाया था। बलवंत सिंह नाम, प्राचीन नाम था त्रिगर्त, त्रिगर्त नरेश, त्रिगर्त किसका? तिजारा का, त्रिगर्त से तिजारा। और पर्यटक स्थल है, बर्तरी की गुंबद है, थोड़ा सा ध्यान रखो तो रख लो, पीर की मजार है, ठीक है। अजबगढ़ का अलवर, अजबगढ़ भी कहां? अलवर। निर्माण अजब सिंह, ओहो अजब सिंह जी, अजब सिंह जी तकड़ो बनाए गए थे। तो चल राजगढ़, राजगढ़ एक चूरुम भी है, लेकिन बिंगो नाम सादुलपुर कर दियो तो राजगढ़ अलवर आ रहा है, और प्रताप सिंह कछवा ने इसका निर्माण करवाया था। राजौरगढ़ या नीलकंठ, ये भी कहां है? अलवर। राज्यपुर, अलवर प्राचीन नाम था इसका राज्यपुर। पहले ये बड़गुजरों की राजधानी हुआ करती थी राजौरगढ़। महादेव का यहां मंदिर भी है, महादेव मंदिर का निर्माण नीलकंठ महादेव है, 10वीं शताब्दी में हुआ था। चल शिलालेख में ज्यादा माथापच्ची कौन करनी, एक बार शिलालेखों को अलग से देखेंगे। मुगल शासक और जहांगीर किंग का अधिकार रेड है। चलो आगे, कोई मतलब नहीं है शिलालेख से। लोहागढ़ बहुत फेमस है, चौबुर्जागढ़ भरतपुर, सब जानते हैं लोहागढ़ को। पहले ये चौबुर्जा था, प्रारंभ में ये खेमकरण जाट की गड्डी थी, ठीक है। और 17 रुस्तम सोगरिया ने यहां नींव रखी। सर्वाधिक निर्माण इसका 1733 में महाराजा सूरजमल, इसीलिए दुर्ग को यही कहते हैं कि सूरजमल द्वारा बनवाया गया, महाराजा सूरजमल द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया। बहुत टाइम लगे, 7-8 साल लगे दुर्ग के अंदर निर्माण। सूरजमल ने नींव रखी थी 1733, 19 फरवरी 1733। पूर्वी सीमा का प्रहरी या फिर राजस्थान का सिंह द्वार, क्यों पूर्वी साइड में? पूर्वी सीमा प्रहरी। चल यहां अजयगढ़ सबसे नीचाई प्रस्थित दुर्ग, मिट्टी का दुर्ग। हाँ तो चलो मिट्टी का दुर्ग, नीचाई प्रस्थित दुर्ग, मिट्टी तो नहीं, लेकिन मिट्टी अलग प्रकार की मिट्टी है, जगन माटी आपा कहते हैं ना कि मजबूत है, ठीक है। तो यहां पर सुजान गंगा और मोती झील का पानी आता है, ये ध्यान रखना। ये सबसे नया दुर्ग बताया गया है ये। और मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो उत्तर के अंदर और दक्षिण के अंदर। उत्तर में अष्ट धातु दरवाजा और लोहिया पोल, यहां पर एक दरवाजा अष्ट धातु दरवाजा कहां है? भरतपुर के अंदर, ठीक है। चल अन्य दरवाजा नाम याद करो तो कर लिया, सूरज पोल है, भूता पोल है, हवा पोल है, मथुरा पोल है, नीम पोल है। 1765 में जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में यहां जमार बुर्ज बनवाया, जवाहर बुर्ज, यूं तो ध्यान रखना पड़ेगा। और यहीं पर जाट शासकों का राज तिलक होता है। भरतपुर की जाट, भरतपुर दुर्ग में लगवाया, या जाट राजाओं का राज तिलक होता है कहां? जवाहर बुर्ज। श्रृंगार चौकी जोधपुर के राठौड़ का, कदमी महल पे आमेर वालों का राज तिलक होता है। चल 1805 में रणजीत सिंह ने जसवंत राय होलकर को दुर्ग में शरण दी थी। लार्ड लेग ने या गोले दागे, फिर वो कहावत शुरू हुई थी 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, तो वो यही है। उसी के बाद भी इस दुर्ग का नाम हुआ था लोहागढ़, क्योंकि तोपा गोड़ा असर कौन कर बोले तो लोग बनेड़ो है। फिर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में यहां बनवाया फतेह बुर्ज। ये भी कहां है? फतेह बुर्ज। मत्स्य संघ उद्घाटन अठो ये गठन कचहरी अठी बनेड़ी है। अंग्रेजों का अधिकार बाद में 1826 में हुआ था। चलो ये भरतपुर दुर्ग के बारे में हो गई। तो यहां महाराजा सूरजमल की पत्नी का नाम था किशोरी देवी, तो किशोरी महल बना हुआ है, दादी माँ का महल बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, गंगा मंदिर भी बना हुआ है। गंगा मंदिर एकमात्र कहाँ है? भरतपुर में गंगा मंदिर। राजेश्वरी माता जो भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी, उसका मंदिर भी यही है। चलो बयाना का किला बहुत फेमस है भरतपुर। बयाना का किला कहां है? भरतपुर में। पहाड़ी है दमदमा, दमदमा
दमदमा पहाड़ी के ऊपर है, मानी पहाड़ी। निर्माण विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में इसका निर्माण विजयपाल यादव द्वारा करवाया गया था। फेमस है भाई, विजयपाल यादव। इसका प्राचीन नाम क्या है? सोनितपुर। प्राचीन नाम सोनितपुर। दशरथ शर्मा ने कहा प्राचीन नाम बताया बधानक, याद रखो, रख लिया। शिल्प कुतुब मीनार के समान है, कुतुब मीनार समान। पर्यटन स्थल बादशाह दुर्ग है, विजयगढ़ है, बाणासुर है, पर्यटक स्थल है, लेकिन इतनी चीज काम की है। चल, क्या बात है, काम। यहां 1046 ईस्वी में गजनी के मुसलमान शासकों का अधिकार रहा था, और फिर मोहम्मद गोरी ने भी इस दुर्ग पर अधिकार किया। फिरोज शाह तुगलक का भी अधिकार रहा। 1807 में जाटों का अधिकार रहा। 8 मंजिला स्तंभ है जिसे भीमलाट कहा जाता है, जिसका निर्माण 331 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने करवाया था। जी बहुत को जो काम है, वो बहुत को जो काम है, नौकरी लागू कोई शुरू को नहीं है। 8 मंजिला स्तंभ है। चल, विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, बयाना यही है, प्रथम विजय स्तंभ। ध्यान रखियो, विजय स्तंभ बहुत है राजस्थान में, लेकिन प्रथम विजय स्तंभ यही है जो रानी चित्रलेखा ने निर्माण करवाया था। निर्माण इसका, और ये यही है बयाना के अंदर। उषा मंदिर का निर्माण 955 में रानी चित्रलेखा द्वारा। ठीक है, ये बहुत पहले का, ये चित्रलेखा नहीं बना, ये बहुत पहले का बना हुआ है गुप्त शासकों द्वारा। तो विजय स्तंभ थोड़ा सा याद रखियो, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना भरतपुर के अंदर है। ये भी यहां पर उषा मंदिर का निर्माण 955 से रानी चित्रलेखा द्वारा करवाया गया था। जाटों ने इसे पुनः निर्माण भी करवाया था, किसका? उषा मंदिर का। ठीक है, चल, पर्यटक स्थल कोई जरूरी को नहीं, कोई काम हुआ पर्यटक स्थल को नहीं। चलो आगे, डींग दुर्ग। डींग दुर्ग क्या आ रही है स्क्रीन पर? हाँ, डींग दुर्ग कहां पड़ता है? भरतपुर। फेमस है डींग दुर्ग, तो सारा वेद है। इसका निर्माण भी महाराजा किसने करवाया था? 1730 महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था, जिसमें बुर्ज भी बने डाए 12। पारिक दुर्ग है, 13 परकोटा भी बनाया। जेम्स फर्ग्यूसन का कथन, इन भवनों का निर्माण स्थापत्य की दृष्टि से जितना भव्य और वैज्ञानिक कार्य हो सकता है उतना हुआ है। इनके बारे में बोले। ठीक है, चलो हाजिर टावरो। नेक्स्ट दुर्ग लगभग अब कंप्लीट होने वाले हैं, नजदीक पहुंच गए हैं हम। ऐसे करते करते बहुत लंबा टॉपिक, आपको भी इस बात का पता है, बोरिंग भी है, मुझे पता है। कल्चर के 1-2 टॉपिक इंटरेस्टिंग, बाकी बोरिंग हो जाते हैं। कामादुर्ग कहां है? तो कामादुर्ग तो हर कोई नहीं बेरो है कि कामादुर्ग तो गुरुजी भरतपुर रामायण है। कामादुर्ग कहां है? भरतपुर में है। ये इसका निर्माण 8वीं सदी में सूरसेन ने करवाया था। कामादुर्ग कहां है? भरतपुर। कामा भरतपुर। फिर भोजों का भी इस पर अधिकार रहा है, यादवों का भी रहा है, मुगलों का भी रहा है। फिर वेर दुर्ग, वेर कहां है? भरतपुर। वेर दुर्ग, कामादुर्ग भरतपुर, वेर दुर्ग भरतपुर, भरतपुर दुर्ग। वेर दुर्ग का निर्माण जो है वो 1726 में बदन सिंह ने करवाया था। जाट राजा बदन सिंह ने करवाया था। स्थल दुर्ग है ये एक प्रकार का। बदन सिंह भाई प्रताप सिंह को बाद में ये दुर्ग दिया गया था जागीर के रूप में। चलो 5 दरवाजे हैं तो कोई बात नहीं, याद करो तो कल बयाना है, भरतपुर, कुम्हेर वगैरह, ये भूसावर है, ये दुर्ग है। ठीक है, प्रताप सिंह। चलो पर्यटक स्थल कोई जरूरी नहीं है यहाँ का, रानी का महल, शीश महल वगैरह है। कुम्हेर दुर्ग, कुम्हेर कहाँ है? कुम्हेर दुर्ग भी भरतपुर के अंदर है। कुम्हेर दुर्ग भरतपुर, कामा भरतपुर, कुम्हेर भरतपुर। इसका निर्माण जो है 1724 महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। पैन आंख तो टावरो थे तो होना ही होना यहाँ। रानी हंसिया का महल है यहाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बदलगढ़, ये भी बयाना भरतपुर में मिट्टी का दुर्ग है। बयाना भरतपुर, यहां बदन सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, अब हाड़ौती का दुर्ग। त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ दुर्ग कहां है? करौली। तो हाड़ौती थोड़ी आगे, करौली केक रहे यहां। करौली के अंदर जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है त्रिभुवनगिरी। त्रिभुवनगिरी पहाड़ी के ऊपर ये दुर्ग है। तवनगढ़, त्रिभुवनी, बयाना के पास में स्थित है ये दुर्ग। इसका निर्माण जो है वो तवनपाल ने करवाया था। तवनपाल,
जीवरखा महल जो है वो दुर्ग का आंतरिक भाग है। जीवरखा महल दुर्ग का आंतरिक भाग है। और गुदालाव तालाब भी है। इसका अन्य नाम इस्लामाबाद भी इसका नाम रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद। चलो नेक्स्ट, मंडरायल का किला, ये भी कहां है? करौली के। मंडरायल का किला करौली के अंदर। इसका निर्माण ब्रज बहादुर ने करवाया था। ब्रज बहादुर, निर्माण ब्रज बहादुर। उसके थारे याद भी कौन है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है। ग्वालियर दुर्ग की से कुंजी। मदीन शाह पीर की मस्जिद भी है यहाँ। बाड़ी का किला सबको पता है, बाड़ी धौलपुर है। ये कहां है? धौलपुर रामायण। चल, निर्माण 1444 में है। ऊंटगिरी का किला, ये कहां है? धौलपुर। इली साइड का किला चाल रहे। निर्माण लोधी राजपूतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसे अवंतपाल या ऊंटनगर कैस का या अंतगढ़ कैस का। बाकी ऊंटगिरी का किला धौलपुर। शेरगढ़ का किला धौलपुर, 12 में भी है धौलपुर। ठीक है, इसका निर्माण जो है कुषाण शासक मालदेव द्वारा करवाया गया था। कुषाण शासक है वो, मालदेव नहीं है, मारवाड़ गिरी सुमेल वाला। पुनः निर्माण इसका देवीयाल द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने भी इस पर अधिकार किया था, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ हो गया 1540। ठीक है, ओके। यहां हुनवार तोप भी रखेड़ी है, 19 फीट लंबी, बताओ बा। ठीक है, शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग कहां है? 12। शेरगढ़ दुर्ग या कोसवर्धन दुर्ग 12 जल और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कोसवर्धन पहाड़ी के ऊपर है ये, कोसवर्धन पहाड़ी। नदी कौन सी आ जाएगी? परवन। शेरगढ़ दुर्ग, शेर परवा कौन करेगा? शेरगढ़ दुर्ग परवन। और इसका जो निर्माण करवाया गया है वो मालदेव राठौड़ द्वारा करवाया गया। जैसे पर्यटक स्थल, विशेष कोई पर्यटक स्थल यहां नहीं है। सोमनाथ महादेव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, चार भुजा मंदिर है। वह मंदिर याद रखना है। शेरशाह सूरी का भी इस पर अधिकार रहा है, ये भी ध्यान रखना। दोबारा बता दी होगी मैं। शाहबाद का किला, ये कहां है? 12। शाहबाद 12 में। शाहबाद मुकुंदरा व भामती पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पे है? मुकुंदरा व भामती पहाड़ी पर है। शाहबाद का किला मुकुंदरा भामती परमारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शाहबाद का किला मुकुटमणि चौहान का अधिकार रहा है, कुंभा का अधिकार रहा है। शाहजहां का सेनापति था विठल गौड़ को ये जागीर के रूप में दिया गया था ये दुर्ग। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और कहते हैं कि साहब ये जो नाम है वो औरंगजेब ने रखा था। शाहबाद नाम जो है वो औरंगजेब ने रखा। और कालिंजरा अभियान के समय शेरशाह सूरी के पुत्र के नाम के दुर्ग का नाम सलीमाबाद भी किया गया था। सलीम उसका पुत्र, सलीमाबाद। चल, शाहबाद का दुर्ग ये कहां है? ये 12 में है। ठीक है, थोड़ा सा बस इतना 12। चल, बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है भाई। मैं सोचो आया को नहीं, झालावाड़ गागरोन दुर्ग को नहीं है। क्या बात है, ये जल दुर्ग है। काली सिंध व आहू के संगम पे है। काली सिंध प्लस आहू याद रख लीजिए। काली सिंध आहू, काली सिंध आहू, काली सिंध आहू। भोजपुर पुछेड़ गागरोन और गंभीरी बेडज। काली सिंध आहू गरगराटपुर, इसका प्राचीन नाम है गरगराटपुर। गागरोन का प्राचीन उपनाम टोडगढ़ या दुल्हारगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया है? 1195 में करवाया। बहुत पहले भी। यहां तो पहाड़ी ने काट के डोड राजा विजल देव परमार ने मुकुंदरा को और शामिल पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। दुर्ग के नींव नहीं है, यानी ये दुर्ग ऐसा है जो बिना नींव के हैं। नींव है ही नहीं, पहाड़ी काटी के जो परकोटा बनाया है। या सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह भी है। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है जो कहते हैं कि औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। चल, तारकिन संत है हमीदुद्दीन नागौरी। बुलंद दरवाजा, यहां बुलंद दरवाजा है जिसका निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा निर्माण भी औरंगजेब करवाए। फिर दीवाने आमर, दीवाने खास, जनाना रहे। प्रवेश द्वार सूरपोल भैरवपोल पे प्रवेश द्वार है। मधुसूदन मंदिर, एक मंदिर भी है मधुसूदन मंदिर जिसका निर्माण दुर्जन साल ने करवाया था। गागरोन का नाम देवी सिंह खिंची ने रखा, खिंचा नहीं खिंची। ठीक है, चल, यहां सालिम शाही रिपिया चलता था तो एक टकसाल थी सालिम शाही। गेद कराई एक ऐसी जगह जब किसी को मृत्युदंड देते तो पहाड़ी पर ले जाए फेंक देता, अगलो कांटियों कर जाए। फिर 1303 में इस पर अधिकार किया था अलाउद्दीन ने जेत सिंह को हराकर। यानी 1303 तो अलाउद्दीन ने अधिकार किया था जेत सिंह।
फिर गुजरात के बहादुर शाह ने इस पर अधिकार किया था 1532 के अंदर, फिर शेर शाह ने इस पर अधिकार किया था 1542, फिर 1562 में इस पर किसने अधिकार किया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को इसे जागीर के रूप में दिया था। शाहजहां ने कोटा के मुकुंद सिंह को दिया था बाद में। चलो गुंदवाड़ा, यहां पर 2 साके हुए, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ में 3 साके, यहां 2 साके, 2.5 साके जैसलमेर में। प्रथम साका हुआ था 1423 ईस्वी में। 2 साके में अचलदास खींची व होसंग शाह, मांडू का था होसंग शाह। किस किस के मध्य लड़ाई हुई? यहां तो था अचलदास खींची रिवचनिका किसने लिखी? शिवदास गाडस, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लियो। और होसंग शाह के मध्य ये हुआ था। सेनापति अलग खां था, जोहर जो हुआ था वो रानी लीला के नेतृत्व में था। बाद में ये दुर्ग गजनी खां को सौंप दिया था किसने? होसंग शाह ने। चलो ये पहला साका है, ध्यान रखना कब? पहला साका 1423। दूसरा, और जो दूसरा साका हुआ वो 1444। दोनों थोड़ा याद रखियो। ये पालन सिंह और मोहम्मद खिलजी, मालवा का मोहम्मद खिलजी और पालन सिंह के मध्य ये हुआ था। महमूद खिलजी का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था। गागरोन का नाम मुस्तफाबाद राणा सहायता करने के बाद में पड़ा था इसका, तो वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये 2 साके याद रखना। सर्वाधिक साके चित्तौड़, फिर 2.5 साके, फिर 2 साके गागरोन दुर्ग। चलो झालावाड़गढ़ झालावाड़ में है, झाला मदन सिंह ने बनवाया था, बस इतना याद रखना, बाकी जरूरी नहीं है। निर्माण मदन सिंह द्वारा। नेक्स्ट, छोटा छोटा है कोई खंड। नवलखा दुर्ग, ये भी कहां है? ये भी झालावाड़, बहुत दुर्ग है, राजस्थान। 200-250 है। किसने करवाया था? 1860 पृथ्वी सिंह द्वारा। अब थे बताओ, कत्ताक याद कर लेगा थेजिया। 9 लाख लाग गया, 9 लखा हो गया। थे घर बनाओ, 2 लाख लाग गया, 2 लखा गढ़ कर दियो, 2 लखा घर कर दियो। हनुमान मंदिर है। बड़ी सादरी, ये भी एक दुर्ग है, झालावाड़ के अंदर पड़ता है। वैसे एक तहसील भी है छोटा सादरी, वो प्रतापगढ़ की। चलो